मैंने सेल किया, तकलीफ नहीं है। सेल 1 लाख का किया, उसमें से 30,000 का रिटर्न है, उसका भी तकलीफ नहीं है। रिटर्न आ गया मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा 70,000 का सेल हो चुका है। हेलो। ठीक है। ओके। ये ध्यान देना, सेल ऑफ गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैजुअली अगर सेल किया तो ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। फिर बाद में हम लोग उसको रिटर्न करते, ये करते, वो करते, एंट्रीज आएगा, एंट्री का तकलीफ नहीं है। कैजुअली सेल किया तो हम लोग उसको ऑर्डिनरी सेल अजम्पशन करते हैं। फ्रीक्वेंट बेसिस पे है तो सेल और रिटर्न का जर्नल बनेगा विथ 4 मेन कॉलम्स। कितना भेजा है अप्रूवल के लिए, कितना रिटर्न आया, कितना अप्रूव्ड हो गया, कितना बैलेंस बचा। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो, और न्यूमरसली ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अपना सेल्स बुक, सेल और रिटर्न का बुक बनता है ना, जो अपना कहाँ पे पढ़ा था यार, कौन सा चैप्टर था यार, मेरे को याद है। कुछ सेल्स बुक और ऐसा कुछ रिटर्न बुक ऐसा कुछ पढ़ा था। यस, थैंक यू। ओके। तो पहला पार्ट ऐसा है कि जब बिजनेस गुड्स सेंड करता है कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जो अपन ने 3 एंट्री देखा था वो 3 एंट्री पे पहला फोकस करते हैं। ठीक है, उसका थियरी दिया, मस्त सा थियरी दिया हुआ है। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होता है? ओके ना, 31 मार्च को मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद में अगर कुछ अप्रूवल आता है या कुछ होता है तो कुछ तकलीफ, तो कौन सी ईयर में जाएगा वो? ठीक है। ठीक है। सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। 15 सितंबर को गुड्स कस्टमर को बेचा एट कॉस्ट प्लस 33.13% रुपीज 1 लाख। ये 1 लाख क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस? सेंड गुड्स टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 33%। ये 1 लाख है कि सेलिंग प्राइस है? सॉरी, कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? नेहा, रियान, शुभम, ओके, सबको लगता है सेलिंग प्राइस है, परफेक्ट है। इट इज द सेलिंग प्राइस। ओके, तो कहना है सीधा 15 सितंबर को मेरा सेल का एंट्री आएगा। चलो, गलती से एग्जांपल भी एकदम सेम आ गया। 1 लाख का सेल है। On 20th October, goods returned by customer 40,000. 20th October, goods returned by customer. बोलो कौन सा एंट्री आएगा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर।
यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये सेल्स रिटर्न के बदले में मैं इसको सेल्स लिखूं, चलेगा? नेहा रिलैक्स। सेकेंड एंट्री में सेल्स रिटर्न के बदले में मैं इसको सेल्स लिखूं, चलेगा? हेलो। बच्चों आवाज। हेलो, अभी दिख रहा है? आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। ओके ओके ओके। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि सेल्स रिटर्न को मैं अगर सेल्स रिटर्न के बदले में सेल्स को डेबिट करूं तो चलेगा क्या? यस। तुम सेल्स रिटर्न बोलो या सेल्स बोलो, इट इज वन एंड द सेम। आगे बढ़ते हैं। On 25th November, received letters of approval from customer for rupees 40,000। अपने को अप्रूवल लेटर मिल गया कस्टमर से कि 40,000 का माल तुम्हारा रिटर्न कर दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये भी 40,000 का माल रिटर्न आ गया, तो वापस एंट्री पास करोगे क्या? लेटर ऑफ अप्रूवल हुआ है, मतलब अपने को लेटर मिला है, तो कुछ एंट्री आएगा? एंट्री कब आता है? जब माल बेचा या तो माल रिटर्न आया। अप्रूवल के लिए देयर इज नो एंट्री। एट द एंड ऑफ द ईयर। सर आपको कैसे पता? मैंने पहले ही देख लिया था। एट द एंड ऑफ द ईयर, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल इज 20,000। अवेटिंग अप्रूवल 20,000। मतलब 20,000 का 1 लाख में से 40,000 रिटर्न आ गया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब मैंने ऐसा बोल सकता हूँ, 1 लाख डेबिट हो गया, 40,000 क्रेडिट हो गया, मतलब मैंने सिर्फ 60,000 का सेल किया था। हेलो। यस, 20,000 का कुछ आंसर आया नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या मैं ऐसा अजम्पशन कर सकता हूं कि वो प्रोडक्ट भी मेरा रिटर्न हो सकता है? अजम्पशन है, अजम्पशन। एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मेरे को वो सेल्स कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये कौन सा एंट्री है? ये पहला वाले का रिवर्स एंट्री है। स्टोरी को क्या है? 1 लाख का सेल हो गया, 40,000 रिटर्न आ गया, 40,000 का अप्रूवल भी आ गया, तो अप्रूवल आ गया, कोई टेंशन नहीं है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 का अब तक कोई अप्रूवल आया नहीं है। सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग गुड्स? अपने को क्या करने का, जितना बोला उतना करो। 20,000 का क्लियरली बोला अप्रूवल आया नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये अपना सेल्स रिटर्न हो सकता है, तो मैंने फर्स्ट एंट्री का लास्ट में रिवर्स कर दिया अमाउंट 20,000। इधर किसी को कोई डाउट?
द लास्ट एंट्री, जिस चीज का अप्रूवल नहीं आया, 40,000 का अप्रूवल हो गया, टेंशन नहीं है, बट जिस चीज का अप्रूवल आया नहीं है वो मुझे मेरे गोडाउन में जमा करना पड़ेगा, स्टॉक, बट स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। अमाउंट कितना आएगा? प्रॉफिट इज 33.13। बोला अमाउंट सीपी प्लस पी एस पी 20,000, 33.13 मतलब 33.33 एट कॉस्ट बोला है, तो लेट कॉस्ट भी 100, तो ये 133.33, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो कितना आता कॉस्ट प्राइस? एग्जैक्ट 15,000 आ रहा शुभम, आर यू श्योर? पॉइंट में इसके लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना, तो 15,000 ले लेते हैं। सर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? डेटर एंड सेल्स आर रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस बट स्टॉक्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। एकदम सिंपल सा छोटा सा सम है, इनिशियल लेवल पे, इनिशियल लेवल पे। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन एक बार देख लो। सर आपने एक एंट्री पास नहीं किया अप्रूवल वाला, अप्रूवल के लिए कोई एंट्री नहीं आएगा, इट इज जस्ट अ लेटर ऑफ अप्रूवल। सेकेंड लास्ट मतलब ये वाला बेटा, ओके, उसके लिए एडजस्टमेंट ये है, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। मैंने कस्टमर को 1 लाख का माल भेजा था, 40 रिटर्न है, 40 का अप्रूवल आ गया, तो 40 का मैटर क्लोज कर दिया, बट एंड में बोला है कि 20,000 का अप्रूवल अब तक मिला नहीं है, मतलब 20,000 का जो गुड्स है इट हैज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, मतलब रिटर्न हो गया। तो रिटर्न हो गया तो मुझे ये कैंसिलेशन का एंट्री करना पड़ेगा। मैंने पहले सेल करके दिखाया था, बट अभी वो रिटर्न हो रहा है, अप्रूव नहीं है, तो रिवर्स एंट्री, डेटर टू सेल्स का सेल्स टू डेटर, इन शॉर्ट ये सेल्स रिटर्न का एंट्री है, और इसका अप्रूवल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये प्रोडक्ट मेरे को गोडाउन में रखना है। अब मैंने जो एंट्री पास किया है और उनका एंट्री में देखो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, डेटर को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है, जरा इधर फोकस करो। ये लास्ट एंट्री पे देखो उन लोग क्या लिखते, देखो मैं स्टॉक लिखता हूं तुमको समझाने के लिए, बट एक्चुअल वर्ड क्या है देखो, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बिकॉज 40,000 का अप्रूवल मिला ना बेटा, मैं कब से वही तो समझा रहा हूँ तुमको। अच्छा 20,000 को स्टॉक में क्यों डाला? पहला वाला 40,000 का बोल रहे हो? बेटा वो जो रिटर्न आया है वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में जमा होगा ना बेटा। आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे सकते हो सेल्स रिटर्न का? क्या इफेक्ट है? हाँ हाँ, इफेक्ट इफेक्ट बोलो नेहा, इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होता है, बराबर है। ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में ऐड होता है नेहा। आकांक्षा ध्यान देना बेटा। तो दोनों में अगर ऐड होता है तो कैन आई से दैट स्टॉक अकाउंट आपने डेबिट किया और आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, वो हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। मैं वापस बता दूं, जो 40,000 का रिटर्न आया है वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा। दूसरा चीज, कैन यू प्लीज टेल मी द एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री। Add to closing stock, balance sheet, asset side. Okay. चलो नहीं, आपका लॉजिक को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ये मैंने अप्रूवल के लिए बेचा, किसी को सेल किया, मैंने सेल का एंट्री किया, ये रिटर्न आ गया, इधर से लेस हो गया। रिटर्न आने के बाद ये मेरे गोडाउन में जाएगा, मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस आइटम है कि एडजस्टमेंट आइटम है? ठीक है, तो अगर मेरे को इसमें ऐड करना है तो इसका कितना आएगा? मेरे हिसाब से इसका 30,000 का कुछ कॉस्ट प्राइस आएगा मेरे हिसाब से। अरे नेहा सुनो तो सही, थोड़ा सा सब्र करो ना। मैं वही तो बता रहा हूं, एंट्री क्यों नहीं किया मैंने। हाँ, तो 30,000 का आप बोल रहे हैं एंट्री आना चाहिए, ठीक है, मैं उसके लिए भी एग्री कर रहा हूं। अब तुमको पता है तुम्हारे बैलेंस शीट में कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है? फुल फ्लेज समय है आपका, ओपनिंग कितना आपको पता है? हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे सर।
तो आपने फिर ये लास्ट वाला क्यों एंट्री पास किया, उसको भी क्लियर करता हूं। ये 20,000 का मुझे अप्रूवल नहीं मिला, तो हम लोग इसको अजम्पशन करते कि ये माल रिटर्न आने वाला है, जो कि आया नहीं है रिटर्न। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है स्टॉक, बट मैं तुमको बोला कि भाई इधर देखो उन लोग ने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा था, मैं बोला था इधर देखो उन लोग ने क्या लिखा हुआ है। स्टॉक इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, स्टॉक विथ मतलब हम जो स्टॉक वाला एंट्री पास करते ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से वाले रिटर्न्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा एंट्री पास कर रहे हैं जिसका अब तक अप्रूवल मिला नहीं है, जो वेटिंग पीरियड पे है। जो माल ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है वो अपने स्टॉक में जमा हो चुका है, उसका तुम टेंशन मत लो, उसके लिए मुझे स्पेशल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला समझा? और ये क्या बोलते कैजुअली हम लोग सेल कर रहे हैं ना, तो कैजुअली सेल कर रहे हैं मतलब अपने को सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे फोकस करना है। सॉरी, नेहा मैं अभी बोल रहा हूँ उसका इफेक्ट आना चाहिए, एंट्री आना चाहिए, बट उसके लिए मुझे पूरा वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना स्टॉक का बेटा। अपने को वो सब नहीं करना है, अपने को सब करना ही नहीं है। एकदम सिंपल, हम लोग ने कस्टमर को 1 लाख माल बेचा, 40 का माल रिटर्न आया, 40 का अप्रूवल हो गया, 20 का अब तक अप्रूवल आया नहीं है। तो जिसका अप्रूवल आया नहीं है, हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मैंने ये वाला एंट्री पास किया वो गलत है। स्टॉक के बदले में मुझे लिखना चाहिए था इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स। मतलब यहाँ पे जो स्टॉक है ये अपने पास नहीं है, कस्टमर के पास स्टॉक है। इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल सकता हूँ। ये स्टॉक हमारे गोडाउन में अभी भी आया नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 2 आराम से ध्यान देना। Amit runs an online store wherein the goods are casually sold on sale on approval. Following information provided. Fab goods sold on approval basis 120 का कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट बोला है। बच्चों तो प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा? $155 पक्का? नहीं 155 कैसे आया? नहीं गलत है शिवम। बाकी कोई स्टूडेंट कंफर्म करो। 120 का हाफ, 60 का हाफ, 30, यस परफेक्ट। 1,50,000 ना, ये कॉस्ट है इधर, प्रॉफिट भी 25% ऑन कॉस्ट है, तो 120 प्लस 25% टोटल इज 150। ओके, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, एंट्री क्या आएगा? बच्चों 1 मिनट, 1 मिनट,